फल चारी, बोधहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दे, हरहु कलेश विकार, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित माम भागम, पाणौ महा सायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम, जड़ चेतन जग जीवजत सकल राममय जान, बंधव सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी, तुलसीदास जी के पद कमल, बारहि बार मनाए, अवगुण गावऊं सिया राम के, अनुमत हो सहाय, तुलसीदास जी के पद कमल, बारहि बार मनाए, अवगुण गावऊं सिया राम के, अनुमत हो सहाय, हृदय विराजत राम सिय और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम, लखन सिय राम चंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन में जुड़े हुए विप्रवृंद, मानस के मर्मज्ञ और निरंतर जन राम कथाला सब में प्रसारित करत है, संयोजक और साथ ही संचालक सब कुछ निरंतर सेवा में लगे रहिया श्रद्धे झाल सिंह जी पटेल, और जब का परोक्ष परोक्ष रूप से ये हमारे पटेल भैया के जिन भी सहयोग करत है कार्य में, हम भगवान से निवेदन करें आप सबके मनोकामना भगवान पूरा करे। और एक ऐसे सहयोगी हमारे लल्लू भाई हैं, श्रद्धे श्री लल्लू वर्मा जी, जिन मानस के वर्मज्ञ हैं, और ये कहीं मानस मंजरी के 3 भाग अभी तक के निकल चुके हैं। एक हर प्रेरणा स्रोत भी हमारे बड़े गुरु जी के श्रद्धे लल्लू राम जी रहे हैं, हम गाड़ा गाड़ा बधाई शुभकामना देतन। और ये कहे जाए कि वो सेवानिवृत्ति के बाद राम कथा में निरंतर सेवा में लगे हैं, तो स्वस्थ रहें, दीर्घायु हैं और निरंतर सेवा में इसमें लगे रहें। हम साधुवाद देवतन आदरणीय वर्मा जी ला। और अभी जिन 2 लिंग के वक्ता हमारे श्रद्धे 2 नियम में सोचत रहे, एक श्रद्धे मानसिक जी पटेल हैं और दूसरा श्रद्धे हमारे आदरणीय आचार्य श्री मनहरन वर्मा जी हैं। तो दोनों एक मन के हरने वाला है। और इन मान सिंह ने विनोद में कहता हूँ, नामे भरे कर मान सिंह, कर्म कोई सिंह नहीं है जिन कुछ करने वाला हो। तो जतका जुड़े हुए ये लिंक में हमारे आदरणीय शर्मा जी सब दिखा थे, मोला पुनः सादर नमन निवेदित करब। आओ जिन प्रसंग आज मोल चर्चा करना है, चौपाई पर आप सबके ध्यान चाहूं, सत्संग के महिमा की चर्चा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा समन्वय करते, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। और यह सत्संग मिल ही कैसे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, वो सुलभता सहज सरल मिल जाए वो केवल राम कृपा के द्वारा हो। तो तुलसीदास जी महाराज बड़े समन्वय करते कि जब का सत्संग में निरंतर जुड़े हैं, अमर आदरणीय पटेल भैया सब लोग वर्षों से जिन जोड़े हुए सत्संग में,
तो यह राम कृपा से कोई काम है का? अगर से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़े समन्वय करते, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा के बिना सुलभ नहीं हो सके। और एक बात वो कहते ना, बिन सत्संग विवेक न हो, बोले बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सके। हमारे महाराज जी बढ़िया कहे, मैं ध्यान चाहूं, राम कृपा के द्वारा सत्संग के मिलना और सत्संग के द्वारा विवेक के होना और विवेक के बाद जिन आगे के कारोबार हुई वो गति ला प्राप्त करना, वो सदगति प्राप्त करना, एक तृतीय क्रम है बिल्कुल। माने राम कृपा के द्वारा सत्संग, सत्संग के द्वारा विवेक और विवेक के द्वारा हमारे महाराज जी के बड़ा कहना है गति के प्राप्ति। और एक से कहीं कबू कबू सोचने लगते गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भाव, बोले बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सके, ऐसे कहना है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सब जब का यहाँ राम कथा, श्री राम कथा सत्संग ऑनलाइन में जुड़े हुए हो, सब सत्संगी हैं हम सब, दुनिया में एक से एक पढ़े लिखे हैं और स्कूल में जाके तब एमा के कतको गुरुदेव है जन्म निरंतर पढ़ावत है। तो एक ठन बात कहीं बिन सत्संग विवेक न होए, तो जेन मन सत्संग नहीं करत होई तेन मतलब विवेक नहीं मिलत हो, एकर मतलब ही है। और एक चीज कहें हम कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के समन्वय स्कूल में सब विद्या अध्ययन करे बर हम सब जाथन, और जिन गुरुदेव जी मन के द्वारा विद्या मिलती है तो तुलसीदास जी महाराज के वो सत्संग न है, ओखर से जानकारी मिलते, विद्या मिलते और बड़े बड़े आदमी बन जाते। आप बड़े से बड़े पद प्राप्त कर सकते हो, बहुत कुछ चीज बस प्राप्त कर सकते हो, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के विवेक प्राप्त नहीं कर सकते। एकर विवेक बर स्पष्ट कर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, एकर बर सत्संग के आवश्यकता है। और ये जब तक सत्संग नहीं हुई तब तक के आपला विवेक नहीं। एकरे पीछे में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज यहाँ तक के लिख देते हैं, स्पष्ट करत कहते, बोले मति कीर्ति गति भूल भलाई, जो जब जतन जहां जे पाई, मति कीर्ति गति भूति भलाई, जब 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 जे जतन जहां जे पाई, तो जानब सत्संग प्रभाव लोकहु वेदन अनुपाव। बोले मति कीर्ति गति भूति विभूति और भलाई, ये जग का हम बड़ाई सब पाथन तेन काखर द्वारा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के यह सत्संग के द्वारा, सत्संग के प्रभाव से मिले और अंत में किस गति तक एक से स्पष्ट करत पीछे कि हमारे जीवन में सत्संग की आवश्यकता है। तो एक बात कहे जाए, जब का ऑनलाइन में जुड़े हो तो हम सब सत्संग करत हम, और ये सत्संग करत हम एक से हमारा विवेक मिले के बिल्कुल बात है। नहीं सबके सब बने पढ़े लिखे हो, आप सबके एक से धंधा है, टीचर हैं, सब कई ठन काम करते, कोनो भागवत पढ़ते, सब कुछ करते, तबो ले डॉक्टर हैं, एसडीएम है, तबो ले एम जुड़े का जरूरत दादा सत्संग में। तो एक मतलब ये है कि सत्संग के द्वारा ही विवेक मिल सकते, माने एक दिशा, ये विवेक आएगा। तो पहले मैं सत्संग ऊपर चर्चा कर रहा हूँ। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बिन सत्संग विवेक न हो, सब बिन सत्संग के का नहीं हो। गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ लिखे स्पष्ट करत कहते, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी और बिन सत्संग न पावहि प्राणी। और यही बात है विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, बिन सत्संग भक्ति न होई, बिना सत्संग के भक्ति भी मिलने वाला नहीं है, बिना सत्संग के विवेक मिलने वाला नहीं। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी मन नहीं मारी और का कहते मालूम, स्पष्ट करत उत्तरकांड में लिखे, बिन सत्संग न हरि कथा तेहि बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। तो ये सत्संग आए का, तो मोर दृष्टि से सब सियानन मन के जन बात गुरुदेव मन रखते, सत्संग पहली बात है, सत्य का संग हो उसे ही हम सत्संग कहेंगे। माने का
उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हमारे कबीर पंथ में आदरणीय भैया मन कहते, बोले उस सत्पुरुष को प्राप्त करना है, उस ईश्वर को प्राप्त करना है। तो बोले ये स्पष्ट करत कहीं नहीं मां, यदि सत्य के संग है तब सत्संग है। और दूसरा एक बात कहीं, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। नवदा भक्ति में तो भगवान राघवेंद्र सरकार शबरी लब कहते पहला भक्ति संत के संग। तो मतलब का है, संत के संग हो या सत्य के संग हो। लेकिन लोगन में ना काम के कोनो कोनो पूछते, घर में होकर धर्म पत्नी पूछी ऐसा देरी में कैसे आवत हो, कहाँ गे रहे हो, और बस शाम के 4 जन मिल गए रहे सत्संग करत रहे। तो वो पत्नी ना और गांजा सेंट है, तो पूछिस ये बता तो मन गांजा ले बर गे रहे हो कि सत्संग में गे रहे हो। नहीं 4 जन बैठे रहे ना, तब हमारे महाराज के जब गांजे ले भैया सत्य न है तो ये संग में बैठ के गोटाई सत्य कैसे हो जाये, ते सत्संग हो नहीं सका। काबर हम संत के कारोबार है ओकरे से ती स्पष्ट करत थे कि सत्संग है सत्य के रास्ता बताई। और एक जीवन में एक सकती बोले महाराज रावण कोई कम पढ़े लिखे रही से, माने वो राक्षस है, पंडित है, महान पंडित, तब रे होकर जीवन में कमी है तो सत्संग। आज वर्तमान में आप देखो आतंकवादी, उग्रवादी, नक्सलवादी और ये सब बड़े बड़े जिन मन हवे, जिन मन में पूछता वो मन कम पढ़े लिखे है का? कोई कम पढ़े लिखे नहीं, बहुत जानकार है, लेकिन याद कर बे उखर में जिन गुण है तिन दिशा कति लगाना चाहिए, वो दिशा सही नहीं मिले तेखर से तीन पर दशा खराब है। तो स्वामी तुलसीदास जी के और ये दिशा यदि सही मिल पाई तो केवल सत्संग के द्वारा मिल सकता। और ये सत्संग स्पष्ट रामचरितमानस में विकट उदाहरण देते, बोले सट सुधरई सत्संगति पाई। एक इलाज है का? बोले हाँ इलाज है। सट सुधरई सत्संगति पाई, परस परस खुदा सुहाई। तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करें, सठ हद तक सुधर जाते सत्संगति लप्पा। लेकिन एक जगह लिखित बोले पारस के द्वारा, पारस मणि के द्वारा लोहा सोना हो जाए। लेकिन एक काम करे जाए, बोले कैसे? एक घरगीर से ज्ञान आदमी संसद गुरु में बड़ा समस्या, तो किस समस्या का समाधान कर देता हूँ। बोले का कुछ धन बन मोर जीवन में नहीं है, मुलक मरे की स्थिति आ गए, तो चिंता मत कर, वो लोहा पेटी है तेन में पारस पत्थरे निकाल के ले आ। तो वो तुरंत दौड़ के गीत खबर किस मोर घर में जब का लोहा है तेला सोना बलानू, जब दौड़ा गीस नहीं कहीं लहुट के आगे। बोले हाँ मोला धोखा मत दे गुरुदेव। खबर बोले जब लोहा पेटी में वो हावे और लोहा पेटी में, तो लोहा जब वो सोना नहीं बना सके तो ये बता दादा मोर घर के लोहा कैसे सोना बनाई हो, बोल भरोसा नहीं है। ताकि जाग पहले ला, अब जब जाके लईस ना तो फरिया में से लपटाए रहे। अरे बस तो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहें, बोले होकर जीवन में समस्या लोहा लो सोना बना दी, लेकिन आवरण है का के तो किस कोनो के कपड़ा के। अब ऐसे में हम सदगुरु मिल जाए अभी अमर पटेल भैया स्पष्ट कर तो गुरु के प्रसंग पर लेके चर्चा करी रहे। हमारा ध्यान रखना है, बोले हमारे में वो आवरण नहीं होना चाहिए। जिन खुला है देश के तस समर्पण के भावना हो जाए तो वो पारस पत्थर है तेन वो लोहल सोना बना दी। लेकिन एक जन कहा है सठ सूत्र सत्संगति पाई, एक से उभर के उदाहरण है। बोले कैसे उदाहरण? पारस पत्थर और संत में बड़ो अंतरो जान। पारस और संत में बड़ो अंतरो जान, एक करे स्वर्ण, लोहा को स्वर्ण करे और दूसरा आप समान, माने संत है अपन समान बना। एक से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में सत्संग के विकट उदाहरण देवत थे। बिन सत्संग विवेक न होई, और सत्संग संत के द्वारा।
जाने बिना सब अनंत होता है, अनंत का भी अंत होता है जब जनाने वाला कोई संत होता है। और एक बढ़िया उदाहरण हनुमंत लाल जी महाराज श्री सीता जी खोज करत कहाँ पहुंचे तो लंका में पहुंचे। अब ये सोचते कि मुझे लंका में प्रवेश करना है, देह की नगरी में प्रवेश करना है तो रात्रि के प्रवेश करे। और ये सोच के जब रात्रि के प्रवेश करते तो वहां लंकनी नहीं थे गेट में, और हनुमंत लाल जी महाराज ला देख लेते और देख के तुरंत भी थे, जाने ही नहीं मरम सठ मोरा, और मोर हार जहां लगी चोरा, सठ सुतरई सत संगति पाई। अगला काके मालूम हनुमंते लाल जी महाराज लगे 60। और एक बाद हनुमंत लाल जी महाराज पे ओकर इलाज करते ते सब जाना था इस ते चोर यहाँ के खाता और कौन चोर है कौन सावे ते नहीं जानत देखा से मुटका मखा। और मुटका जब पढ़िस तो एला हमार महाराज जी मन एक नया नाम दी, बोले हम जिन संत के संग में रह के ओकर से सीखतन जानतन वो सत्संग हो। लेकिन जिन दिन संत प्रहार करे कोई गलत चीज है तेन संत बढ़ावा मत दे और वो सत्संग के द्वारा ओकर ऊपर प्रहार करे। और ये प्रहार मुटका और जब पढ़िस नहीं तो तुलसीदास जी महाराज बड़े समन्वय करते, ये हरे स्पर्श सत्संग, माने संत यदि कोनो ला स्पर्श कर दे तो ओकर जीवन में पूरा बदलाव आ जाता। और एक प्रत्यक्ष प्रमाण तो बहुत जन नहीं है। और एक उदाहरण में देना चाहूं तो रामचरितमानस नहीं आते, लेकिन ये मेरे बहुत बढ़िया शब्द बोली दोहा नंबर 4 में, तात स्वर्ग धरी तुला एक अंग और तुल न ताही सकल मिली जो सुख लो सत्संग। ये बोले है तेम कौन बोले, लंकनी बोले। मैं ध्यान चाहूं हमारे गुरु जी बढ़िया का है, बोले अयोध्या में रहने वाला और रहने वाली नहीं बोली। जब गुरु वशिष्ठ के संग में काबर कुसंग भी होते आदमी के जीवन में, बोले वहां मंथरा के संग में जन सत्संग होते वो सत्संग हो के वो कुसंग है। और ये मेरे तुलसीदास जी महाराज के हनुमंत लाल जी महाराज के संग में जिन लंकनी संग होते हैं वो सत्संग है। और ये स्पर्श सत्संग है मुटका के पढ़ना। से लेकिन लंकनी कोनो इंटरव्यू ले पूछे कस लंकनी ते पहली इसने बोला थे सत्संग के बाद आज कैसे अते सुघर बोला तो कहीं हनुमंत लाल जी महाराज संग सत्संग करें। और यहाँ तक के पूरा ज्ञान सब आगे एक सिद्धि गोस्वामी तुलसीदास जी के, और आज मैं धन्य धन्य मैं धन्य थी यद्यपि सब विधिहीन और निज जन जाने राम मोहि संत समागम दिन। सत्संग और एक बाद स्पर्श सत्संग, एक बाद समागम सत्संग। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट करते थे विवेक यदि पाना है तो आपके जीवन में सत्संग होना चाहिए। और सत्संग रामचरितमानस का के मालूम, बोले बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग दुए चीज हरे, बड़े भाग पाए सत्संगा। और यहाँ तक के गोस्वामी तुलसीदास जी लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, ये राम के कृपा है तबे अक्का जन बैठ के हम सब सत्संग कर, अन्यथा ऐसा नहीं हो पाती। सत्संग के महत्ता कतेक बड़े है। एक दिन ब्रह्मा जी में नारद जी पहुंच गए और नारद जी महाराज की ब्रह्मा जी आप वेद चारों वेद के ज्ञाता हो प्रणाम, ये बोल बता दे तो नारद जी के आप भाई संत हो आप ला प्रणाम, अब आप संत हो के मोर में सत्संग ला पूछता हो तो बोला सत्संग के महिमा और सत्संग के महत्ता यदि पूछता तो मैं एक बात कहा मैं आप बोले कहा एक काम कर, बोले आप यहाँ से दूर नरक में जाओ और नरक के दीवार के ऊपर बिल्कुल गेट में ऊपर में एक कीड़ा ऊपर में चढ़ाते तेल पूछो कि सत्संग के महिमा का है कि नारद जी महाराज कहते मोल भैया समझ ले का, बोले मैं जिया जागत हूँ तब लोग तबे तब मोल नरक में भेजा सकते हैं। ये कि यदि सत्संग में चल दे ना हुआ बोल पूछ ले बे सत्संग के महिमा ला तो बाकी मन के नरक में जवैया बदल जाही। एकर से ते निवेदन ते जा जैसे कोनो बोल पूछे प्रश्न ला हमें दूसरा ढक कर का दो एकर मतलब ते नहीं जाना तबे का करते हैं।
अब इस सत्संग कैसा होते, संत मन के संग में होते, और कीड़ा मेरे कैसे मैं पूछे जाऊं, वो एक बार जाके देख, वो नरक गीस और नरक के गेट में पहुंची तो कीड़ा चढ़ा था। बोल पूछे ये सत्संग के महत्ता का है, बोल ब्रह्मा जी भेजे तो मैं आया हूँ। तो वो न टुकुर टुकुर ऐसे देखे चला, ऐसे देखा थे कीड़ा, और नारद जी बोला देखा थे कीड़ा, और देखते देखा तो कीड़ा पट ले गिर गया, वो पट ले मार गई। वो किस सत्संग के बारे में पूछे लाए हम, और ये पूछे मोल देखिस मेला देखे मर गए, तो मोर से पैसे नरक महत क्या होगी, ये समझ में नहीं आते। लौट के जाए फिर भगवान में पहुंचे और निवेदन के, वो कीरत मर के बताबे नहीं करी, बताती तेन मर गई, मैं कैसे करो, तो कैसे काम करते, तोता मिर्जा अभी अभी जन्म ले, वो फलाना जंगल में है, वो कि चल भाई एक बार जाके देखता हूँ, वो गीत और तोता जन्म ले रहा है, तो उन्हें पूछे एक काम करते, मुझ भगवान भेजे है, इस सत्संग के महिमा का बता देते, और जब वो पूछिस गई थे नहीं, तो तोता तक कैसे बिल्कुल दृष्टि लगे किसे, बोला वो देखत रहे, बोला वो देखत रहे, देखते देखत तोता तोता इससे गए, माने तोता तब को क्या होता तुरंत मर गए। वो की दादा इहो माने मोला हत्या लगवा दे भगवान है, लेकिन सत्संग के महिमा बतावत नहीं है। एक हर बात का हो इस मालूम, तीसरा नंबर में केस जब लहुट केस औ बता तो महत्ता लो तू मर गए, तो किस एक काम कर, अभी अभी फलाना रौद जा एक ठन कहा, तो बोले गैया है बछड़ा जमने, ते वहां जा, और गाय है श्रद्धा है, और ओखर में जाबे जरूर श्रद्धा से तोर कारोबार आगे हो जाए। वहां की तो एक ठन घटना घट गई, बोले कैसे, और बछड़ा ल पूछिस बस, और बछड़ा इसे देखिस, और नारद जी वाला देखिस, एक दूसर ला देखा थे, देखते देखा वो खत्म हो गए बछड़ा। वो की दादा अब मैं पाप रहा था, ये गाय के गौ हत्या मोल पाप लगा दी, सत्संग के बारे में अब मैं पूछे बन नहीं जाऊं, ये अलकरहा हो गए। एक हर बात का करिस मालूम, वो जाबे नहीं करोगे भगवानों में मिलती, और भगवान पता करिस नारद कहाँ गए दादा, ये सत्संग के महिमा पूछे रही से, नारद लगी पता करी, तो नारद जी अपन श्रीमन नारायण के को मेरे भजन गावत रहे, कीर्तन करत है, सत्संग के महिमा पूछे ना कैसे, वो तीन जन मोर देखे से मर गए दादा, तक मोल मत देते हैं, और पोरो के फिर भेज में फिर मरीज सत्संग मन नहीं मिला। एक मतलब है कि मैं कराऊं काम में जाने वाला नहीं हो, किसी काम कर, अभी अभी फलाना राजा घर एक जन लड़का जन्म ले राजकुमार, वो घर में पूछे बार, वो जब कीड़ा मरी तब कोनो नहीं देखी, बछड़ा मरी तो वो पशु है, तोता मरी तो बछड़ू है, वो पशु है, वो कर दाई दादा कुछ नहीं करी, और राजा घर गए, और राजा बेटा राजकुमार मर ही नहीं, तुम्हें मुहे ले और नावन हो ही मोल बचाते हो, मैं दी जाऊं दादा तोर पाँव पर के ओकर चरण में गिर के, वो कहिए तो सत्संग के महिमा तो मिली कैसे, बोल जाना जरूरी है, तो दूसरा सत्संग करवावे ना भाई, तो कहीं डर आधा डर बल करत कैसनो करके राजा घर पहुंचे, और राजा घर पहुंचे तो राजा के नारद जी आए हैं, जाइए बताइए, ओकर बिल्कुल सुने तो दौड़े दौड़े चरण धोए पहुंच गए राजा, इस राजा घर के जिन लड़का जन्म लेते हैं कोई खास है, और तभी ना काबर मालूम नारद जी असाना पहुंच गए, पूरा खुशी के मारे सब राजा यहाँ तहलका मच गए, लेकिन समस्या ये है नारद जी महाराज के जीव पोट पोट करत रहा, काबर मालूम मैं जा पूछे और राजा बेटा कहीं मरी तब मैं नहीं भाग सकता, ये भले मोर चरण धोआ थे, मोर चरण और मोरे मरण हुई थे, वो गीत हुआ, और जिस राजा के लड़कल देखा, तो राजा के लड़कल देखा भर, लेकिन ये कुछ नहीं पूछे, तो बहुत बेर हो गया एक दूसरे ने देखा है, तो राजा के लड़का नहीं मरी, इधर ही नहीं मरी, तो वो लड़का 10 दिन के रीस से जिन जन्म ले रही थे, तुरंत पूछिस, बोले कैसे कैसे प्रश्न पूछने आए हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, नारद जी महाराज की इसमें पूछे कुछ हो गए, देखकर से मैंने वो कहते वो राजकुमार के बोलना भाई बोल, तो बताऊं, तो 10 साल के 10 महीने 10 दिन के लड़का बोला थे, कुछ तो अजूबा है,
तो इस मैं नहीं बोल सकता था, लेकिन आपके मुंह देख के मैं बोला था जी सुन, याद कर बे, वो कीड़ा के बाद तोता और तोता के बाद बछड़ा बनने वाला मही हराओ और एक बाद राजा भी जिन राजा बेटा बने हो राजकुमार ते नहीं हराओ। और याद कर बे, बोले कैसे, आप नारद जी संत हो, नरक सन में तब गए हो तो मोर जीवन ला मुक्त करके अगले जन्म में तोता बना दो। माने संत दरस में कहीं संत के दरस भर हो जाए, देखते में जीवन बदल जाते, और संत के जब दर्शन हो जाई तब का नहीं होई। एक से कहीं सत्संग यदि आपके जीवन में हो जाए तब सही दिशा मिली। और एक से तुलसीदास जी महाराज कहें, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। और यहाँ तक के मोह के भी नाश यदि होना है तो जब तक सत्संग, जब बहुकाल करई सत्संगा तब हो यही भव भंगा, तब तक मोह के मोह भंग नहीं हुई, खत्म नहीं, जब तक जीवन में सत्संग में हुई। तो सत्य का संग, सत्य को लखाने वाला सत्संग हो, और दूसरा तो बोले संत का दर्शन हो जाए। आओ बिन सत्संग विवेक न हो, ये विवेक का है। हमारे गुरु जी बढ़िया कहा है, विवेक के बारे में चिंतन के विषय है। हमन जन्म लेन और जन्म लेते साथ हमन 4 चीज दे दी, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। एक से मानस में लिखे गोस्वामी तुलसीदास, का को कोई पिक बकौ मराला, कल दीदी एकरे बारे में स्पष्ट कर, का को कोई पिक बकौ मराला, बोले कौआ है तेना मराल, का कोई पिक बकौ बगुला है तेन का हो जाई, तो स्पष्ट कर कैसे मराल हो जाई। और रामचरित मानस में लिखे, संत हंस गुण गाई पे, संत हंस गुण गाई पे, परिहरि बारी बिकारी। बोले दूध और पानी एक मिल गए नहीं, तब दूध लगा कर देते, पी लेते और पानी छोड़ देते, माने अच्छाई ला ग्रहण कर लेते और बुराई ला छोड़ देते। विवेक वो है जिन सत्य और सत और असत के बारे में जानकारी। विवेक वो है जिन सही और गलत के निर्णय सही करे। माने बुद्धि में भ्रम हो सकते, लेकिन बुद्धि के बाद जिन बनी तो उन्हें विवेक। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे रामचरित मानस में विवेक में, राम तुलसीदास जी कहते राम प्रेम भाजन भरत, बड़े न यही करतूती, और चातक हंस सराहियत, एक विवेक विभूति। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, यदि विवेक के बारे में चर्चा करें, टेक विवेक विभूति, एक बारे में निर विवेकी के चर्चा करतन, माने हंस के, और ये सत्संग संत माने हंस। लेकिन रामचरित मानस में एक से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे, बुद्धि के द्वारा, माने मन बुद्धि चित्त अहंकार, बुद्धि है, लेकिन बुद्धि से श्रद्धा उत्पन्न हो, और श्रद्धा के बाद धीरे से विवेक हो जाए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरित मानस की जब रचना करी तो हम रामायण वाले मन सबसे पहली जन वंदना करथन, जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करि बर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि सुख गुण सदन। गणेश जी के वंदना करथन कि आप गणनायक। लेकिन गणेश जी पर एक बात कही, गणेश विवेक के प्रतीक है, लेकिन कब विवेक के प्रतीक होते? तो गोस्वामी तुलसीदास जी एक बात बढ़िया कहे, बोले कोई माई लोगिन है, कोई महिला है, महिला के पति है, और महिला के पति है और कोनो संतान ला वो जन्म दी, लेकिन वो पति के द्वारा वो संतान ला जन्म नहीं दी। देखकर मतलब का है, पति के अंश नहीं है, माने बुद्धि तो है, बुद्धि को जन्म दे दिया गया, लेकिन वो विवेक नहीं हो सकता। अब बुद्धि ला विवेक में बदलना है, एक बार सत्संग चाहिए। और एक बढ़िया प्रमाण रामचरित मानस में गणेश जी के जन्म, बोले कैसे? बोले सब जाना था, तो स्वामी तुलसीदास जी मेरा समन्वय करते, और यही गणेश जी बाद में जब नारद जी संग सत्संग करते तो प्रथम पूज्य देवता बनते। महिमा जास जान जन राहु, अब प्रथम पूज्यत नाम प्रभाव। लेकिन ओकर पहली गणेश जी ला निर्माण करने वाला कौन? तो किस माँ पार्वती अपन मैल के द्वारा। तो हमारे जन गुरु जी बड़ा विनोद से लिखता है, ये संसार में अक्का मैल भरा है कि तोर बुद्धि है ओखरे द्वारा निर्माण करते, ये बुद्धि है ओखरे द्वारा निर्माण करते, लेकिन बुद्धि में मल रही थे,
बुद्धि के शुद्धि नहीं हुए। गणेश जी को वर्तमान में बुद्धि लेकिन शुद्धि नहीं हुए और एक से जब वो निर्माण करिस तो किस का करना है माता, हम प्राण भी डाल दी और प्राण डाल दी नहीं गणेश जी बनाए बात एक से प्राण भी डाल दी लेकिन एक बोल छोटे कम दृष्टांत याद आवत है। छोट कौन हमन अक्सर बोलन थे ना, बोले कौन वाले, बोले 4 जन चेला रही से और स्कूल में पढ़ाता था और चारों चेला मन ने शिष्य मन पढ़े बर गुरु जी में जाते विद्या अध्ययन करके आई जंगल तरफ से गुजरते और गुजरते गुजरत का करिस मालूम, देखी से एक जना बोले कैसे ये शेर के पूरा कंकाल मन पड़े हवे को हड्डी मन हाड़ा मन तो का के थे हमारे विद्या सीख के आवधन हम प्रयोग कर सकते, बोले कैसे, बोले सबो हड्डी ला जोड़े के मोर में विद्या है वो सबो सकेली सब जोड़ दी दूसरा के मोर में विशेष विद्या है, बोले कैसे हाड़ मांस सब में भर सका था तो किस तो अपन विद्या के द्वारा हाड़ मांस सब बना दी चोकर और शेर तैयार। और एक बात किस तीसरा कहते बस हम प्राण नहीं डाले तो प्राण डाले तक खा देते तो चौथा री से जिन अपन आप लगा में विद्या नहीं पाए दादा तो बोले कैसे और में रखते अत्य का कल नहीं है तू मन सब कर डरे, बोले कैसे तो कैसे ये शेर में प्राण मत डाल, बोले काबर, बोल पेड़ में चढ़ान दे दादा, बोल पेड़ में चढ़ान दे कहीं ये जाग गए बोल बचाने वाला नहीं है तो ये 3 जन मर रही थे विद्या वाले और एक बाद हम प्राण फूके और शेर जागे तो जो गर्जी तो तीनों झन खा दी वही बाज गए जेना मोर में कोई अकल नहीं ज्ञान न करे पेड़ में चढ़ गई। तो मैं ध्यान चाहूं ये सही फैसला करे के काम जिन करते ही विवेक और ये विवेक होना बहुत जरूरी है। विवेक माने बुद्धिमान हो सकते धनवान हो सकते लेकिन विवेकवान होना बहुत कम है। और एक से तुलसीदास जी महाराज के आज पार्वती निर्माण करी तो एक बाद जब अंदर उसके फिर भगवान शंकर आगे और भगवान शंकर जब आई तो अंदर जाता है तुरंत रस्तल रोक दी, बोले अंदर तुम नहीं जा सकते उचित भैया मैं क्यों अंदर नहीं जा सकता, ये मेरे ध्यान चाहूं पार्वती भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप न श्रद्धा का रूप है, बुद्धि में श्रद्धा श्रद्धा में बुद्धि और एक से माँ पार्वती के द्वारा उत्पत्ति हुई गणेश जी के लेकिन गणेश जी में बुद्धि रही से लेकिन निर्णायक नहीं रही थी, माने ईश्वर को पिताजी को अंदर आने दूं कि नहीं आने दूं और दूसरा में ईश्वर को ये नहीं पहचान पाया और एक से थी हम अंदर रिश्ता नहीं पहचान पावन एक से संसार में गलत कर अपन दादा का रास्ता लोग दिए पिताजी का रास्ता लोग मैं अंदर नहीं जाने दूंगा। उचित भैया आप दोनों मुझे बताइए जो रास्ता रोक रहे हो मेरा वो केस मैं पार्वती का बेटा हूँ और पार्वती की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ माता जी का, तो बोले ये बताइए किसको अंदर आना है ये भी पता नहीं है, तो बोले अभी तक के माता मेरे को पिताजी के बारे में बताया नहीं है। देख एक से मैं ध्यान चाहूं आदमी ला बुद्धि मिली और बुद्धि के द्वारा कई कल्पना करके उत्पन्न कर ले लेकिन वो बुद्धि फैसला नहीं कर सके भ्रम की स्थिति है अपन पिताजी हरे कि नहीं। हमारे किंकर जी महाराज एक बात का जिन कहना चाहते वो बुद्धि कोई काम का नहीं है, जो बुद्धि पिता को अंदर आने मध्य एक बात समझ में आता है लेकिन जो परम पिता को अंदर ना आने दे माने माता का अंश तो है उसमें लेकिन पिता का अंश नहीं है। हमारे गुरु जी एक जन कहा है बुद्धि के द्वारा उत्पन्न तो हुआ है, एक नारी बिना पति के किसी बच्चे को उत्पन्न करती है तो वरना शंकर है सही वो निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन ये मेरे की स्पष्ट करत कहते बोले जो पिता जी का रास्ता रोक दे फिर उसके बाद उसके सर को क्या कर दिया वो काट दिए। माँ पार्वती आई नाराज हो गई और एक बात कहना चाहता हूँ बता बोले पार्वती ला वो गणेश के सपोर्ट करना रही से कि अपन पति सपोर्ट करना रही से एक से थी भाई जे ना मोर रास्ता पार्वती स्नान का भर करत रही इसकी भगवान शंकर आने वाला है और भगवान शंकर के नहीं मोर बेटल काबर मार दे कई जन मातारी मन नहीं बड़ा अलकर है अपन पति सपोर्ट नहीं करे अपन बेटा सपोर्ट कर अगर बेटा गला कट गए ओकर बाद वो तीस निवेदन करते एक काम कर बोले क्या करना है तो कि एक काम है करना है कि जिंदा कर तो बोले मैं जिंदा करूंगा लेकिन वही सिर लवम नहीं लगाऊं काबर मालूम
एक बार जन पिताजी के रास्ता रोके है, माने ध्यान चाहो भवानी शंकर वंदे, श्रद्धा विश्वास रुकना, वो बुद्धि जो विश्वास को अंदर ना आने दे, विश्वास को अंदर ना आने दे। और एक से तुलसीदास जी महाराज लिखें विश्वास और श्रद्धा नहीं है तो ये राम कथा फिर समझ में आने वाला भिन्न, बिन विश्वास भगति नहीं, तेहि बिना द्रवही न राम, और राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। तो गोस्वामी तुलसीदास जी स्पष्ट करते थे वो समय फिर भगवान शंकर वो कर सिर लगाते, और लगई तो कौन से सिर लगे, पशु के सिर लगाते, कोई सिर नहीं लगे। हमारे महाराज जी कहे पशु के सिर में जो बुद्धि है वो बुद्धि में अहमता नहीं हो सकती, इसमें सिर में अहंकार नहीं हो सकता। अब पुराना बैला के मैं उदाहरण दो ना, ऐसे गाड़ी आंदे नहीं और वो केवल बैलल कह दे, बोल कहा मालूम, जब वो जाति जुड़ा में था झुक जा, ऐसे कहा नहीं या झुक जा, ऐसे कहा सिर नवाला है और एक बाद वो झुक जाए, माने कहाँ सिर नवाना है तेरे पशु तक जाना है, लेकिन गणेश जी हमें नहीं जाने। और एक से भगवान शंकर रामचरितमानस में आप देखो तो कर ससुर है जन बुद्धिमान समझते अपन आप ला दक्ष ओकरो सिर ला काटते, और दूसरा नंबर में याद करबे ब्रह्मा जी तक जिन 5 सीरीज पहले एक सिर ला ओकर काटे जाते और ओकर फिर 4 वेद के रूप में आते। तीसरा नंबर में आज गणेश जी अपन बेटा के सिर ला काटते, छोड़ने वाला नहीं है। और चौथा नंबर में याद करबे एकदम कोनो केस सबके सिर ला काट के चेंज कर दे, वैसने रावण के मोडिल तक काट के चेंज नहीं कर देते। एक से मैं विनोद में कहता हूँ छत्तीसगढ़ी आप मन हंसू, रामायण में मूर्खट्टा के रूप में हमारे दिखते थे कोने भगवान शंकर है, और आज के आदमी मन नहीं मूर्खट्टा नहीं है, गरकट्टा है, घर वो करार तो बदल दी बिल्कुल। तो एक ही बात कहा, बोले कैसे, तो बोले ये सिर है तेन, ये धड़ है तेन काकर मानव के धड़, और भगवान शंकर ही ऐसा सर्जन है जिन मानव के धड़ में पशु के सिर ला फिट करते, माने बुद्धि ला चेंज करे जा। हम एक बात कहना चाहते, आज तक दुनिया में कोई चीज नहीं बनाए गए कि सिर ला ककरो बदल दे जाए, और एक बार सत्संग की आवश्यकता है, जब तक सत्संग नहीं हुई तब तक विवेक आने वाला नहीं है। और गणेश जी के सिर जब तक के नहीं कटी, माने ये बुद्धि री से अब बुद्धि के शुद्धि हो गए, परिष्कृत हो गए, और यह क्या बन गए, विवेक हो गए। अब तो वो ये विश्वास है भगवान शंकर के रूप में ये सिर है तेना, अब गड़बड़ी नहीं है। एक से जब माने पूरा विश्व के भ्रमण करे जब निकलिन घर ले सबके सब देवता मन बोले काबर संसार के चक्कर पृथ्वी चक्कर लगा के आना है, पहली प्रथम पूज्य देवता बनना है, सब कोई रेंग दिन, लेकिन गणेश जी महाराज तक का करिस मालूम, अपन अपन स्वागत चढ़ के चल दे, ये है कामा बैली मुसुआ में बैठी और मुसुआ में बैठ के थोकन गीच और रेंगे बात मुसुआ कैसे कस मुसुआ आज के बार रेंगबे तो हम लहुट के आबो की नहीं का बतान पुसुआ